तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। पूरे देश में हर तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है, लेकिन देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की चिंता में घुले जा रहे हैं। कौन है वो नेता जो भारत में रहकर दुश्मन की तरफदारी कर रहे हैं, देखिएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश पाकिस्तान से 26 हिंदुस्तानियों के नरसंहार का बदला चाहता है। भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए कुछ कठोर फैसले कर लिए हैं, जिसमें एक फैसला सिंधु जल समझौता रद्द करना भी शामिल है। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भारत का फैसला रास नहीं आ रहा है। वो उल्टा भारत के तेवर देखकर सदमे में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में। ये जब से सरकार आई है ना, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आतंकवादियों को मालूम था, लगता है कि ये बात करेंगे ना तो देश के अंदर जो अशांति फैलेगी। जी हाँ, एक तरफ भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हिसाब पाकिस्तान से लेने के लिए दिन रात तैयारी कर रहा है। देश को आतंक के काले साए से हमेशा के लिए निजात दिलाने की आखिरी तैयारी चल रही है, तो वहीं देश में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान प्रेम में मरे जा रहे हैं। भारत ने आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ठोस पाबंदियां क्या लगाईं, उनका मन पाकिस्तान की चिंता में डूब गया। ऐसे नेताओं की लिस्ट में खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले टिकैत भाइयों से लेकर सपा नेता अबू आजमी और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का नाम शामिल है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। टिकैत भाइयों ने तो अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने जता दिया कि उन्हें पहलगाम में आतंकी हमलों के शिकार बने 26 परिवारों की नहीं, पाकिस्तान की चिंता है। लेकिन पाक प्रेम में देश से गद्दारी पर उतरे टिकैत बंधु अकेले नहीं हैं। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी भी है, और पाक के हितैषी कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का नाम भी शामिल है। आतंकवादियों ने वहाँ जात पूछ के मारा, तो आप जानते हैं भारतवर्ष में क्या हो रहा है आज। हिंदू मुस्लिम को, ये जब से सरकार आई है ना, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आतंकवादियों को मालूम था, लगता है कि ये बात करेंगे ना तो देश के अंदर जो अशांति फैलेगी। उन्होंने वहाँ एक शोषण छोड़ दिया हिंदू मुस्लिम का, अगर छोड़ा उन्होंने, जो सच्चाई अगर है तो वो चीज़ अब ये हो रही है यहाँ पे। If Pakistan says that it is not involved, let us accept that argument. हालांकि पाकिस्तान की तरफदारी और देश से गद्दारी वाली इस जहरीली जुबान का देश में फौरन विरोध हुआ। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए फौरन सोच की सोच पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस नेता को घेरते हुए लिखा, पूरे देश ने पाकिस्तान और उसके आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अत्यंत संयम के साथ मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कूटनीतिक उपायों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज जैसे लोग, जो कांग्रेस का असली चेहरा पेश करते हैं, सरकार के फैसले से परेशान हैं। बेशर्मी से पाकिस्तान का बचाव करते हुए उनका दिल दुष्ट राष्ट्र के लिए खून से लथपथ है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर अकेले नहीं हैं जिन्हें कांग्रेस नेता की जहरीली जुबान ने चोट पहुंचाई हो। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने भी पाकिस्तान की तरफदारी वाले कांग्रेसी नेताओं को निशाने पर लिया। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। अभी तक आतंकवादियों की जो भाषा ये कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं, पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के जवाबी कार्रवाई का विरोध करने वाले सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के इकलौते नेता नहीं हैं। पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारने के बाद भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों में कई कांग्रेस नेता शामिल हैं। जाहिर है, मुश्किल के वक्त दुश्मनों की तरफदारी करने वाले इन नेताओं को अपने हर शब्द का जवाब देना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश पाकिस्तान से 26 हिंदुस्तानियों के नरसंहार का बदला चाहता है। भारत ने आतंक परस्त पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए कुछ कठोर फैसले कर लिए हैं, जिसमें एक फैसला सिंधु जल समझौता रद्द करना भी शामिल है। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भारत का फैसला रास नहीं आ रहा है। वो उल्टा भारत के तेवर देखकर सदमे में है। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में। ये जब से सरकार आई है ना, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आतंकवादियों को मालूम था, लगता है कि ये बात करेंगे ना तो देश के अंदर जो अशांति फैलेगी। जी हाँ, एक तरफ भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हिसाब पाकिस्तान से लेने के लिए दिन रात तैयारी कर रहा है। देश को आतंक के काले साए से हमेशा के लिए निजात दिलाने की आखिरी तैयारी चल रही है, तो वहीं देश में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान प्रेम में मरे जा रहे हैं। भारत ने आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ठोस पाबंदियां क्या लगाईं, उनका मन पाकिस्तान की चिंता में डूब गया। ऐसे नेताओं की लिस्ट में खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले टिकैत भाइयों से लेकर सपा नेता अबू आजमी और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का नाम शामिल है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। मेरे को जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। टिकैत भाइयों ने तो अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने जता दिया कि उन्हें पहलगाम में आतंकी हमलों के शिकार बने 26 परिवारों की नहीं, पाकिस्तान की चिंता है। लेकिन पाक प्रेम में देश से गद्दारी पर उतरे टिकैत बंधु अकेले नहीं हैं। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी भी है, और पाक के हितैषी कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज का नाम भी शामिल है। आतंकवादियों ने वहां जात पूछ के मारा, तो आप जानते हैं भारतवर्ष में क्या हो रहा है। आज हिंदू मुस्लिम को, ये जब से सरकार आई है ना, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आतंकवादियों को मालूम था, लगता है कि ये बात करेंगे ना तो देश के अंदर जो अशांति फैलेगी। उन्होंने वहाँ एक शोषण छोड़ दिया हिंदू मुस्लिम का, अगर छोड़ा उन्होंने, जो सच्चाई अगर है तो वो चीज़ अब ये हो रही है यहाँ पे। If Pakistan says that it is not involved, let us accept that argument. हालांकि पाकिस्तान की तरफदारी और देश से गद्दारी वाली इस जहरीली जुबान का देश में फौरन विरोध हुआ। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए फौरन सोच की सोच पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस नेता को घेरते हुए लिखा, पूरे देश ने पाकिस्तान और उसके आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अत्यंत संयम के साथ मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कूटनीतिक उपायों का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज जैसे लोग, जो कांग्रेस का असली चेहरा पेश करते हैं, सरकार के फैसले से परेशान हैं। बेशर्मी से पाकिस्तान का बचाव करते हुए उनका दिल दुष्ट राष्ट्र के लिए खून से लथपथ है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर अकेले नहीं हैं जिन्हें कांग्रेस नेता की जहरीली जुबान ने चोट पहुंचाई हो। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने भी पाकिस्तान की तरफदारी वाले कांग्रेसी नेताओं को निशाने पर लिया। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है, अलग नहीं है। अभी तक आतंकवादियों की जो भाषा ये कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं, पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के जवाबी कार्रवाई का विरोध करने वाले सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के इकलौते नेता नहीं हैं। पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारने के बाद भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों में कई कांग्रेस नेता शामिल हैं। जाहिर है, मुश्किल के वक्त दुश्मनों की तरफदारी करने वाले इन नेताओं को अपने हर शब्द का जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।